परीक्षार्थी शिष्टमंडल राज्यपाल जी से मिला। उस शिष्टमंडल के बारे में जो बातें होनी थी वो उनके एक सदस्य सुभाष जी ने बात की। मैं चाहूँगा कि सुभाष जी आपसे इसके बारे में बातचीत करें। मैं तो बाद में कहूँगा, पहले सुभाष जी क्या बात हुई, राज्यपाल ने क्या कहा ये तो राज्यपाल ने क्या कहा? माननीय राज्यपाल महोदय ने बहुत समय दिया हम लोगों को, लगभग 40-45 मिनट वो हम लोगों के साथ बैठे, बातचीत हुई। सारी हमारी जो समस्याएं थी, जो हमने अपनी मांगें रखी, जो अनियमितताएं हमने गिनाई, उन सबको उन्होंने बहुत धैर्यपूर्वक सुना। सुनने के बाद उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि संवैधानिक दायरे में रहते हुए जो भी आपने लिख करके दिया है उसको जो संबंधित अथॉरिटी हैं उनके पास मैं अपनी अनुशंसा के साथ, अपनी टिप्पणी के साथ भेजूंगा और उम्मीद करिए कि न्याय ज़रूर होगा, आपके फेवर में ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। दूसरी बात उन्होंने जी कही कि प्रशांत किशोर सर जो लगभग 12 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं, उनकी चिंता माननीय राज्यपाल महोदय जी को बहुत है कि कोई वाइटल ऑर्गन फेल्योर ना हो जाए। तो राज्यपाल महोदय ने हम लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि आप छात्र उनके पास जाइए, प्रशांत किशोर जी के पास जाइए और उनसे निवेदन करिए कि वो अपना अनशन ख़त्म कर दें, क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों ने राज्यपाल महोदय जी को आश्वस्त किया है कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो प्रशांत किशोर सर से हम लोग निवेदन करेंगे कि आप अपना अनशन ख़त्म करिए। एक बात राज्यपाल महोदय जी ने और कहा है कि आप लोग जो अपनी मांगों को लेकर के हमारे पास आए हैं और प्रशांत किशोर सर जो अनशन पर बैठे हैं, इन दोनों को आप लिंक नहीं करिए, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आप लोग मतलब आप लोगों की जो भी डिमांड है हम उस पर एक्शन लेंगे, हम अपनी अनुशंसा के साथ संबंधित अधिकारी को भेज रहे हैं, लेकिन आप अनशन जरूर खत्म करवाइए प्रशांत किशोर जी से। क्या लगता है खत्म हो पाएगा? जो आज खत्म हो जाएगा अनशन? रुक जाइए, देखिए अब हम लोग कोशिश करेंगे, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। देखिए उन्होंने हमारी जो मांग थी, जिस मांग के लिए हम आए थे यहाँ, मेरा नाम अमन कुमार हुआ, हम लोगों ने जिस मांग के लिए यहाँ आई थी उन्होंने सारी बात, अब देखिए थोड़ा सा गैप बना, वो हमारी मांग को सुने हैं पूरी तरह से। लेकिन उन्होंने एक बात और भी साफ किया है कि आज हमने आपको इसलिए नहीं बुलाया है कि आपकी जो मांगे हैं उसके लिए, हमारी चिंता प्रशांत जी के लिए है। हम छात्रों से आग्रह करने के लिए बुलाएं कि आप छात्र, चूँकि पार्टी से उनकी मतलब इन लोगों को तो कह दिए हुए थे, लेकिन आप छात्र जो है उनसे आग्रह कीजिए, उनको जो है उनकी चिंता है, चूँकि उनका जो है 12वां दिन चल रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आगे से आप जब भी आना चाहते हैं आप आएँ, हमसे मिले और हम आपकी बात जो है सरकार तक पहुंचाएंगे। हमारी बात उनसे हुई है, लेकिन उनको ज़्यादातर जो है, चूँकि प्रशांत जी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन जो है डाउन हो जा रहा है, तो उन्होंने कहा है कि आप छात्र उनसे आग्रह करें कि उनका अनशन टूटे। यानी कि री एग्जाम के लिए जो आप लोग की मांग थी उस पर कोई बात नहीं हुई? नहीं, बात हुई है, पूरी तरह से बात उन्होंने सुना है और उन्होंने कहा है कि आप जो भी हमें संज्ञान में देंगे उसकी अनुशंसा करके हम संबंधित अधिकारी सरकार में बैठे लोगों को भेजेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी साथ साथ कहा है कि जैसे कि सुभाष जी ने आपको बताया है कि प्रशांत जी के स्वास्थ्य और इन चीज़ों को लिंक नहीं किया जाए, बशर्ते उन्होंने ये भी कहा है कि आप आंदोलन कर रहे हैं, आप कीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, आप आंदोलन कीजिए, लेकिन इसे लिंक नहीं कीजिए, किसी एक व्यक्ति को इससे नुकसान न पहुंचे। एक अच्छे व्यक्तित्व की धनी का हम लोग जो है कुर्बानी नहीं हो सकते। देखिए पूरी तरीके से हो गया भैया, हो गया। आप कितना ओवरऑल जो चीज़ है, नहीं ठीक है आप नहीं लीजिए, ओवरऑल जो चीज़ है उसमें है एक चीज़, पहली बात कि प्रशांत किशोर जी का अनशन कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जी अनशन करेंगे, राज्यपाल महोदय स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि उनका अनशन तोड़वा दीजिए। लेकिन 18 दिसंबर से हम लोग अनशन पर बैठे हैं गर्दनी बाग में, इस बात को लेकर सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? सरकार तो लगातार कह रही है, कई तरह के बीपीएससी जो लगातार तुगलकी फरमान निकाल रही है, तो संवैधानिक पद पर बैठे हैं और राज्य के सबसे पहले व्यक्ति हैं राज्यपाल महोदय महामहिम, तो उनको हमने अवगत कराया है कि आप बीपीएससी की कार्यप्रणाली को देख लीजिए कि जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, तुगलकी फरमान लगातार छात्रों को नॉन सीरियस असामाजिक तत्व करार देना, इन सब बातों पर कब तक आके संज्ञान लेंगे? क्योंकि राज्य सरकार जिस प्रकार से अभी तक, मुख्यमंत्री जी ठीक है हम लोग से नहीं मिले, लेकिन मुख्यमंत्री जी छात्रों की समस्या से अवगत हैं, क्योंकि हम लोग 18 दिसंबर से बैठे हैं। प्रशांत किशोर जी अनशन पर, ये दूसरा मामला है, उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर जी का अनशन आप लोग तोड़वा दीजिए। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हो जाती है। पूरी तरीके से राज्यपाल महोदय को 22 परीक्षा केंद्रों की पूरी तरीके से जो अनियमितता बरती गई है, पूरी सूची उनको सौंपी गई है। इसके अलावा लगातार अनशन और जो आंदोलन चल रहा है उसकी पूरी ब्रीफिंग उनको बताई गई है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि राज्यपाल महोदय ने कहा है कि जो बॉडी है जो काम कर रही है, जिसको आपको सूचित करना है, मेरे माध्यम से जो सूचित करने के लिए आवश्यक जो भी शर्त है, हम बिना शर्त कह रहे हैं कि आपका दरवाजा हमारे
लिए हमारा दरवाजा हमारे साथ खुला हुआ है, आप अपने ग्रीवांश को वहाँ रखेंगे। लेकिन राज्यपाल महोदय के लिए हमारी लड़ाई बीपीएससी से नहीं, हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है। बीपीएससी के गलत नीतियों के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अनशन प्रशांत किशोर जी का तुर्बाना है, इसलिए वो चाहते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सरकार हस्तक्षेप करे, सरकार बीपीएससी के तुगलकी फरमान पर रोक लगाए। ये हम लोग की डिमांड है।